हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपका मोहन सर की क्लास में। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक पल में कैसे सब कुछ बदल गया था और मेरा डीएड में सिलेक्शन हो गया था। अब आप लोगों को लगता होगा कि मेरी परेशानियां अब समाप्त हो गई होगी, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। यह तो मेरी पिक्चर का केवल इंटरवल था, अभी तो आधी पिक्चर बाकी है। मेरी तकलीफों का दौर अभी समाप्त नहीं हुआ था। ऊपर वाले ने न जाने क्यों ऐसा सितम किया, ऊपर वाले ने न जाने क्यों ऐसा सितम किया, एक पल की खुशी के बदले पल पल का गम दिया। दोस्तों, यह खुशी कुछ ही समय की थी। 2 दिनों बाद वह खुशी फिर गम में बदल गई थी। तो दोस्तों, बीएड में सिलेक्शन की खबर भाई को सुनाने के बाद हम दोनों भाई स्टेशन की ओर निकल पड़े, क्योंकि उसी दिन शाम के 9 बजे भाई की ट्रेन थी। स्टेशन पहुंचने के बाद दोनों ने नाश्ता किया और ट्रेन का इंतजार करने लगे। ठीक 9 बजे ट्रेन आई और भैया घर के लिए निकल गए। भाई की ट्रेन के ठीक आधे घंटे बाद मेरी भी ट्रेन थी, इसीलिए मैं भी मुंबई के लिए रवाना हो गया। दूसरे दिन मुंबई पहुंचते ही पहले मैं माँ से जाकर मिला और सारी बातें बताई। यह खुशखबरी सुनकर उन्हें भी बहुत खुशी हुई। अब मुझे लगने लगा था कि मेरा सपना पूरा हो जाएगा, मगर नियति को कुछ और ही मंजूर था। उसके हिसाब में कुछ तकलीफें देना और बाकी था। दूसरे दिन पत्र में जिस कॉलेज का नाम दिया गया था, उस कॉलेज में जाकर पता किया, तब पता चला कि वह कॉलेज प्राइवेट है और साल भर की फीस 13,500 तथा स्टेशनरी और प्रैक्टिकल का कुल मिलाकर लगभग 17-18 हजार रुपए थी। यह सुनकर मैं दंग रह गया, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मेरिट लिस्ट से सिलेक्शन हो रहा है तो शायद कम पैसे लगेंगे, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हुआ। 2 साल का कुल मिलाकर लगभग 35-36 हजार रुपए तथा 2 साल का रहने खाने का व पुस्तक सभी का खर्च मिलाकर लगभग 50 हजार तक जाने वाला था, जो कि मेरे लिए संभव ही नहीं था। और कॉलेज शुरू होने के बाद मैं काम पर भी नहीं जा सकता था। यही सब सोचते सोचते मैं वापस आ रहा था और सोचते सोचते मेरा मन भारी होता जा रहा था। न जाने भगवान और कितना इम्तिहान लेने वाला था। रूम पर आने के बाद मैं गुमसुम सा बैठा यही सोचने में लगा था। शाम होने को आई थी। थोड़ी देर में माँ मिलने के लिए आई। मैंने उनसे अच्छे से बात भी नहीं की और गुस्से की वजह से मैंने उन्हीं को सुना दिया कि तुम लोगों की वजह से ही मुझे सब सहना पड़ रहा है। तुम लोग कुछ कमा कर नहीं रखे, उसकी वजह से मुझे सब झेलना पड़ रहा है। तब माँ भी नाराज होकर बाजार सब्जी लेने चली गई। माँ के जाने के बाद मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैंने अपना गुस्सा माँ के ऊपर उतार दिया था, जो कि नहीं उतारना था। बेचारी वह भी क्या करती, उन्हें भी तो कुछ नहीं मिला था। वह भी तो अपने आप को तकलीफ देकर हमारा भरण पोषण कर रही थी। हमारी वजह से ही तो वह घर छोड़कर यहाँ कमाने आई है। यही सब सोचकर मुझे अपने किए पर पश्चाताप होने लगा था। फिर दिमाग में आया कि यह समय गुस्सा करने का नहीं बल्कि कुछ सोचने का है। थोड़ी देर बाद माँ बाजार से वापस आई। तब मैंने उन्हें समझाकर भेजा। 12 जून तक मैंने कुछ भी निर्णय नहीं लिया था, जबकि एडमिशन की अंतिम तारीख 13 जून थी।
12 जून को रविवार था और रविवार होने की वजह से उस दिन मेगा ब्लॉक था। मेगा ब्लॉक होने की वजह से दिन में और रात में भी काम करना था। सुबह 9 बजे हम सामान लेकर काम के लिए निकले। दिन भर काम करने के बाद शाम को रूम पर आए। शाम को मैंने और माँ ने सेठ से बात की कि मुझे डीएड करना है, मगर पैसों की कमी की वजह से रूम करके रहना मुमकिन नहीं है। क्या मैं आपके रूम पर बाकी लोगों के साथ रहकर डीएड की पढ़ाई कर सकता हूँ? तब उन्होंने कहा कि रहने का तो नहीं, मगर खाने का खर्चा देना पड़ेगा और रविवार के दिन काम अधिक होने की वजह से उस दिन तुम्हें हमारे साथ काम पर आना होगा। तब मैंने हामी भर दी। अब मेरी रहने खाने की समस्या का हल तो निकल गया था, बस कॉलेज की फीस का कोई उपाय नहीं मिल रहा था। हम रात को फिर खाना खाकर काम के लिए निकल गए। उस दिन मेरा काम पर मन नहीं लग रहा था। बार बार दिमाग में यही बात उछल कूद कर रही थी कि मैं एडमिशन कर पाऊंगा या नहीं। काम से आने के बाद बाकी लोग तो सो गए, मगर मैं नहीं सो पाया क्योंकि वह दिन एडमिशन का आखिरी दिन था। समय शाम के 4 बजे तक, यानी अब मेरे पास सिर्फ 8 घंटे थे और इन 8 घंटों में मुझे 13,500 रुपयों का इंतजाम करना था। ये 8 घंटे मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले थे। मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। दिमाग में उथल पुथल मची थी। तभी अचानक मुझे एक उपाय सूझा कि क्यों न माँ की मालकिन यानी अनीता आंटी से पैसे मांगकर भर दिया जाए और बाद में धीरे धीरे कर्ज चुका दिया जाएगा। आंटी से बात करने पर उन्होंने कहा कि तुम्हारे रिश्ते में ऐसा कोई नहीं है क्या जो मदद कर सके। तब माँ ने कहा कि मेरे भाई का लड़का है जो मिलिट्री में है, वह मदद कर सकता है। दोस्तों, क्या वह मदद करता है? क्या मैं एडमिशन कर पाता हूँ? यह बताने के लिए मैं फिर मिलूंगा आपको मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।